तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर जिसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, संभल हिंसा जो कल हुई थी, 4 लोगों की मरने की इस पर पुष्टि हो चुकी है। एक आरोपी के पास से धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है और 2 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिनकी मौत 315 बोर की गोली लगने से हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो रहा है। इस बीच संभल हिंसा में जो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, अब हालात जो सामान्य हैं इसको लेकर विस्तार से मुरादाबाद रेंज के जो डीआईजी हैं मुनिराज जी, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है वो आपको जरा सुनाते हैं। तो जो वर्तमान में संभल का सुबह से मैं भ्रमण करके सब जगह देखा, पेट्रोलिंग करके देखा, सब शांति सामान्य है। लोग दुकान खोल रहे, लोग बाहर आ रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं। सभी लोग से अपील भी किया। सब आज हम लोग सब चेक किया, सब ठीक नॉर्मली चल रहा है। हमने आज सेक्टर स्कीम लागू किया एक प्रिकॉशनरी मेसेज के लिए। हमारा फोर्स पर्याप्त आई है। कई कंपनी पीएसी, RAF और सिविल पुलिस ले गया। हर चौराहे पर, इंपॉर्टेंट चौराहे पर हमारे सेक्टर स्कीम के अनुसार हम सब लगा हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रशासन जो कह रहा है वो भी हम आपको सुना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ संभल में जो हिंसा हुई है इसको लेकर सियासत अलग गरमाई हुई है और कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र ने उनसे खास बातचीत की है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इमरान मसूद हैं और इमरान मसूद ने संभल में जो हिंसा हुई उस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस भी दिया है। इमरान भाई, क्या आप कहना चाहते हैं सदन में? आपने नोटिस दिया। देखिए, संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और हमारे अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार कानून का पालन कराए और कानून का पालन सबको करना चाहिए। कानून किसी एक व्यक्ति के बंधा हुआ नहीं होना चाहिए कि कानून एक समुदाय के लिए अलग होगा और दूसरे समुदाय के लिए। ये पंथ निरपेक्षता। कहाँ भेदभाव हो रहा है? ये भेदभाव कहाँ हो रहा है? अरे भाई, आप देख रहे हैं 4 बजे ऑर्डर होता है, 6 बजे सर्वे टीम आ जाती है, उसके बाद सर्वे सुकून से हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा सर्वे टीम आती है। सर्वे टीम के साथ उपद्रवी आते हैं और उपद्रवी आकर के हंगामा करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। झगड़ा होता है, झगड़ा होते ही पुलिस सीधे गोली मार देती है। 5 और यहां संभल के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है सुनाते हैं आप। में पढ़ने, लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। देखिए, दरअसल यहां पर जियाउर रहमान बर्क की तरफ से जो संभल के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि दोबारा सर्वे क्यों हो रहा है। दरअसल जिस दिन अदालत की तरफ से आदेश दिया गया, 19 नवंबर की तारीख थी, उसी दिन शाम में सर्वे की टीम मौके पर पहुंची थी मस्जिद के भीतर और वहां जाकर उन्होंने सर्वे किया था। लेकिन उस दिन सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ था। इसी वजह से एक बार फिर से कल 24 नवंबर को सर्वे की टीम मस्जिद के भीतर पहुंची और उसमें दोनों पक्ष के लोग थे, क्योंकि सर्वे की टीम में अदालत की तरफ से दोनों पक्ष के लोगों को रखा गया था। मस्जिद कमेटी के लोग भी थे, दूसरे पक्ष के लोग भी थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन वो भी सर्वे की टीम में शामिल थे। सर्वे का काम चल रहा था और उसी वक्त ये हिंसा जो संभल में देखने के लिए मिली, पथराव से शुरू होकर मामला आगजनी तक इतना फैला कि आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, रबर पैलेट्स पुलिस की तरफ से चलाई गई। इस हिंसा की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई और इसी को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल ग्राउंड पर ही मौजूद हैं और जरा जानते हैं अहमद बिलाल से आज पुलिस की तरफ से किस तरीके की एहतियात बिलाल यहां संभल में बरती जा रही है। बिल्कुल, देखिए रुमाना, आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस जो है वो लगातार संभल के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च जो है वो निकाल रही है ताकि एक पीस का, शांति का संदेश जो है वो दिया जा सके और लोगों के अंदर कानून के प्रति जो है वो विश्वास बना रहे। इसको लेकर के जो जिले, ना ही संभल जिले के बल्कि संभल के आसपास के मुरादाबाद और बरेली जोन के जो आधा अधिकारी हैं वो भी संभल में कैंप कर रहे हैं और बाकायदा जो डीआईजी हैं मुनिराज, वो उनकी अगुवाई में जो फ्लैग मार्च है और इसके अलावा मुरादाबाद कमिश्नर अंजनय कुमार, उनकी अगुवाई में भी फ्लैग मार्च जो है वो संभल के अलग अलग इलाकों में, छोटी छोटी संकरी गलियों में भी जो है वो निकाला जा रहा है। क्योंकि कल जो हिंसा हुई थी उसमें देखा गया था कि जो जामा मस्जिद की, अगर मैं जियोग्राफिकल एरिया की मैं बात करूं तो जामा मस्जिद किसी खुले ग्राउंड, किसी प्लेन ग्राउंड पर नहीं मौजूद है, बल्कि जामा मस्जिद के चारों तरफ छोटी छोटी संकरी गलियां जो है वो मौजूद हैं। और कल जब हिंसा इतनी बड़े पैमाने पर होने का एक कारण यह भी था
कि जो उपद्रवी हैं, जो बलवाई हैं, वो इन्हीं छोटी छोटी और संकरी गलियों का इस्तेमाल करके जो है वो आ जा रहे थे मस्जिद की ओर से, और फिर पत्थर मार करके जो है वो वापस इन्हीं गलियों का इस्तेमाल करके भाग जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक सिचुएशन टैकल करने में थोड़ा वक्त जो है वो इससे जरूर लगा। हालांकि जो बाजार है वो धीरे धीरे जो है वो खुलने शुरू हो गए हैं। पुलिस ने बाजार और दुकान खोलने को की इजाजत जो है वो दी है, ताकि स्थिति जो है वो जल्द से जल्द जो है वो सामान्य हो जाए। लेकिन आसपास के जिलों की पुलिस भी क्या अभी भी संभल में मौजूद है? यहाँ पर क्या पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है? और आप ये कह रहे हैं कि साहब स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट सेवाएं तो बंद रखी गई हैं, लेकिन जो बाजार हैं उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है ताकि सब कुछ सामान्य की ओर जल्द से जल्द बढ़े। और साथ ही जो दो समुदाय हैं, क्या उनमें भी किसी तरीके का वैमनस्य जिसको दूर करने के लिए पुलिस की तरफ से कुछ कमिटीज बनाई जा रही हैं सौहार्द और भाईचारे को लेकर, जो काम करें दोनों समुदायों के बीच? क्या इस तरीके की भी कोई जानकारी, कोई अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, देखिए जो पीस कमेटीज होती हैं, पीस कमेटी के साथ लगातार जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अमला है वो जो है वो बाकायदा बैठकें कर रहा है। कल रात तक अगर मैं आपको बताऊं तो कल रात में भी जो एडीजी बरेली जोन है वो भी यहां पर संभल में उन्होंने कैंप किया है, और लगातार उनकी कोशिश जो है वो यही है कि जल्द से जल्द जो संभल के हालात हैं वो जो है वो सामान्य की तरफ जो है वो अग्रसर हो। एहतियात के तौर पर इंटरनेट जो है वो बंद किया गया है, क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि जो भड़काऊ पोस्ट है वो वायरल ना होने पाए, और पुलिस की पैनी नजर भी उन सोशल मीडिया पोस्ट पर है जो कि जो है वो दंगे को भड़काने का या फिर माहौल को बिगाड़ने का काम जो है वो कर सकती है। इस वजह से पुलिस की पैनी नजर जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट पर भी जो है वो बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो हालात को सामान्य करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो दुकानें हैं जामा मस्जिद इलाके में भी धीरे धीरे दुकान, सुबह के वक्त तो दुकान नहीं खुली थी, और आपको ये भी बता दें क्या चूंकि सोमवार का दिन है तो साप्ताहिक बंदी होती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ दुकानें जो है खाने पीने की और आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो अब उस इलाके में खुलना जो है वो शुरू हो गई। लेकिन पुलिस की भारी बंदोबस्त अभी भी जो है वो इलाके में बना हुआ है। जामा मस्जिद के इलाके में पुलिस अभी भी जो है वो फ्लैग मार्च जो है वो थोड़ी थोड़ी देर पर और अंदर के इलाकों में जाकर के कर रही है, ताकि एक शांति का और विश्वास बनाए रखने का जो संदेश है वो संभल के स्थानीय लोगों के जहन में जाए। जी रुमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।